नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 22 दायां बायां में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुत पाठ दायां बायां का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ दायां बायां और दिशाओं की समझ पर की जानकारी पर ये पाठ आधारित है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो शब्द हैं, शब्दावली उनसे तैयार करवाते हैं शिक्षक छात्रों से, और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल वे छात्रों की जो व्याकरण का कौशल है उसे भी बढ़ाने में करते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। शब्द सागर नवाचार की क्रियान्वयन इस प्रस्तुत पाठ में छात्रों में दिशाओं की समझ से संबंधित शब्दावली शब्द उनसे तैयार करवाए जाते हैं, जिससे कि वे इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में एक रंगीन पेपर और एक गत्ते का बॉक्स शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो निर्देश है वे यह है कि जो शब्दावली है वे उनको तैयार करवाना है। जब वो पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो उसी समय छात्रों को शब्द नोट कराए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि वे घर जाकर एक पर्ची पर उन शब्दों को नोट करें और उसी से संबंधित उसका चित्र भी उन्हें बनाना होता है। चित्र बनाने के बाद और पर्ची घर से लाने के बाद जब विद्यालय में दूसरे दिन जब छात्र आते हैं तो जो शिक्षक हैं, जैसे कि मैंने आपको पूर्व प्रबंधन में बताया था कि एक गत्ते का बॉक्स और एक रंगीन पेपर उन्हें लाना होता है, तो वे लेके आते हैं अपने साथ में और छात्रों के समक्ष उस बॉक्स को रख देते हैं। अब छात्रों के सामने जब वो बॉक्स रखते हैं तो छात्रों में जिज्ञासा पैदा होती है, उनमें जानने की इच्छा पैदा होती है कि ये बॉक्स यहाँ पर क्यों रखा है। शिक्षक भी इस जिज्ञासा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और छात्रों से ही पूछते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आज हम इस बॉक्स के साथ क्या करने वाले हैं। तो जो छात्र हैं उनसे कुछ उत्तर इस तरीके से प्राप्त होते हैं। कुछ छात्र कहेंगे पता नहीं, कुछ कहेंगे क्या इससे खेल खेलने वाले हैं। तो छात्रों से शिक्षक बात करते हैं और बताते हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने कि इस बॉक्स के साथ आज हम एक खेल खेलने वाले हैं। इसके बाद क्या शिक्षक वो पूछते हैं कि क्या आप में से इसे कोई सजाना चाहता है। तो जो भी छात्र रचनात्मक है, जिन्हें सजाना अच्छा लगता है, वह आकर इस बॉक्स को सजाने का काम करते हैं, जिसमें कि रंगीन पेपर से इसे सजाया जा सकता है। इसके पश्चात फिर एक छात्र को बुलाकर शब्द सागर लिखवा लिया जाता है। शिक्षक फिर छात्रों से कहते हैं कि आइए हम अब इस खेल को शुरू करते हैं, जो कि इसका नाम शब्द सागर है। इसके पश्चात जो सारी जितनी पर्चियाँ छात्र घर से बनाकर लेके आए थे, उन सभी पर्चियों को इस बॉक्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही ये क्रम इसका आगे बढ़ता है तो एक एक छात्र को बुलाकर इसमें से पर्चियाँ उठवाई जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि एक छात्र आता है और पर्ची उठाता है। उस पर्ची में लिखा रहेगा पूर्व, तो वह जोर से कहेगा पूर्व, ताकि जो कक्षा में जो आखिरी तक भी छात्र बैठा हुआ है वह भी उसे सुन सके। इसके पश्चात उसमें कहने के बाद वह वाक्य निर्माण भी से संबंधित करता है कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। तो इस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। शिक्षकों के लिए एक और जो इसमें निर्देश है वह यह है कि अगर जैसे कि कोई छात्र है और उसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्व कहना होता है, तो जैसे कि पूर्व शब्द का इस्तेमाल अगर छात्र ने किया, अगर उसे बोलने में उच्चारण में कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो शिक्षकों का दायित्व है कि उसे उस छात्र की मदद की जाए। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। छात्र विद्यालय से घर और घर से विद्यालय आते जाते समय या किसी अपने रिश्तेदार के घर आते जाते समय वे काफ़ी सारी घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं, जिससे कि वे सीखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपने लिखने और बोलने के कौशल में इसका वो इस्तेमाल अवश्य करते हैं। तो छात्र आसपास की जो चीज़ें देखते हैं उनसे उनकी भाषा भी सुदृढ़ होती है। आइए हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। इस नवाचार के क्रियान्वयन में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, उन्हें भी समावेशी शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्हें सीधे तौर पर तो इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है, बल्कि जो आसपास के जो दूसरे और जो छात्र हैं उनकी इसमें मदद ली जा सकती है।
हम आशा करते हैं कि नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।